अरे बस कितना बड़बड़ चालू है तुम लोगों का। वॉइस गर्ल्स वाले सारे कैरेक्टर तुम लोगों के अंदर आ रहे क्या? गर्ल्स गड़बड़ करे समझ में आता है। वॉइस सबको पता चल गया आज का डेट क्या है, चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, किसके पास पेन है, पेंसिल है, क्या नहीं। कोई ऐसी बात नहीं होगा। घर से प्रिपरेशन करके और एक एक्स्ट्रा कोई शॉल वगैरह लेके आओ, लेकिन ऐसी बात नहीं होगा वरना इधर सफोकेशन होता है। अब जरा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है वो हमने 10th स्टैंडर्ड में एक बार पढ़ा हुआ है, विच इज क्रैमर्स रूल, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो सबसे पहले क्रैमर रूल के अंदर जब हम लोग 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, आपके यहाँ सिर्फ 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस वाले सम थे, तो जिसमें आप डिटर्मिनेंट डी फाइंड आउट करते थे। डिटर्मिनेंट dx, डिटर्मिनेंट dy, x इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, ये हम लोग सब सॉल्व करके आ रहे हैं। लेकिन अब पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? ये डिटर्मिनेंट होता क्या? ठीक है, हमने सम सॉल्व किया, क्रैमर रूल सॉल्व किया, यहां भी है क्रैमर रूल, लेकिन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? अरे सबने पढ़ा, कोई भी स्टूडेंट, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? ऐसे ही ना, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? ये डिटर्मिनेंट है सर। चलो सबको पता चल गया ना डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो चल गया ना, टेंथ में यही पढ़ा ना तुमने। हाँ तो क्या है डिटर्मिनेंट? टेंथ में जब पढ़ रहे थे तो बताए कभी किसी टीचर ने व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? सिर्फ ये 2 लाइन खींचा और नंबर लिखे, हो गया डिटर्मिनेंट। देखो डेफिनेशन लिखो जरा, तुम लोग ना सब ऐसे ही पढ़कर, टीचर्स भी ऐसे ही है सर। देखो, डिटर्मिनेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डिटर्मिनेंट देख किसी से, किसी के पास नहीं एक्स्ट्रा, कोई नहीं दे रहा है। हाँ वो देख पीछे थे। और ऐसी कंडीशन में कभी ऑफिस से जाके नहीं मिलेंगे। हाँ बाकी लोग ये मत सोचो जरा एक पेन मिल जाएगा ऑफिस। तो डिटर्मिनेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन equal number of rows and columns. In determinant is the arrangement of data in equal number of rows and columns. Equal number of rows and columns within vertical lines, within vertical lines। देखा? अब आप देखो मैंने आपको क्या नोट कराया। तो डिटर्मिनेंट क्या है? इट इज द अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? डेटा का। किसमें अरेंजमेंट है? रो और कॉलम्स में। किस तरह की रो और कॉलम में? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विदिन, किसके अंदर इनक्लोज है? वर्टिकल लाइन। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो
तो मैंने 2 3 4 5 ये 4 डेटा है मेरे पास, मैंने इसको 2 रो और 2 कॉलम में नोट करके रखा है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, और किसके बीच में नोट किया है, वर्टिकल लाइन, तो इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। अब अगर आप ध्यान दें, हियर इट इज रो नंबर 1 and row number 2. This is column number 1 and column number 2. तो रो और कॉलम याद रहेगा, है ना? तो रो स्लीपिंग लाइन्स, कॉलम स्टैंडिंग लाइन। मैं एकदम स्टार्टिंग में ले जा रहा हूं, जब पहली बार पढ़ाई शुरू किया था, ड्रॉ स्लीपिंग लाइन्स एंड, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कई लेक्चर होने के बाद भी उनको पता नहीं चलता रो किधर है कॉलम किधर है। और आज तो मनीष सर मुझे बता रहे थे 7 into 25 25 into 7 करने को बोला, खतरनाक कैलकुलेशन करते हो तुम लोग। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, क्या बोला यहाँ पर, डिटरमिनेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद इन वर्टिकल लाइन। तो ये समझा। अब ये जो डिटरमिनेंट है जिसमें आपके पास 2 रो और 2 कॉलम है, ऐसे ही ना, इसे बोलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्या बोलेंगे इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब अगर मैं वापस एक एग्जांपल लिखूं, सपोज दैट मेरे पास है 3 5 -9 10 12 8 2 5 -4, क्या ये डिटरमिनेंट है? यस। क्यों? आपने यहां पर डेटा को अरेंज किया है कितने रो में, 3 रो, R1 एंड R3, साथ में 3 कॉलम C1 C2 C3, किसके अंदर, वर्टिकल। इसको आप बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो अपने पास सिर्फ 2 ही तरह के डिटरमिनेंट है जो हमको डिस्कस करने हैं, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। ऑर्डर 2 मतलब अरेंजमेंट इन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड ऑर्डर 3 मींस अरेंजमेंट इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। बात समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट? डेफिनेशन क्लियर है? तो ये दोनों एग्जांपल एज इट इज देखो, R1 R2 C1 C2 सब इंडिकेट करते हैं। आपको मालूम हो नहीं मालूम हो फिर भी आप R1 R2 R3 नोट करेंगे। चलो अभी तक डेफिनेशन क्लियर है, किसी को डाउट अब इसमें? तो कभी भी अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द डिटरमिनेंट, तो आप क्या डिफाइन करने वाले हैं? डिटरमिनेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद इन अब वर्टिकल लाइंस का, क्योंकि यही डेफिनेशन नेक्स्ट ईयर आएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, वहां पर आएगा विद इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और वहां पर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हट जाएगा तो वो हो जाएगा मैट्रिक्स। तो पहला हमारे पास क्या क्लियर होना चाहिए? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का डेफिनेशन आ गया, इस पे किसी को डाउट?
अब आता है सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट कि आखिर आप फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। So next we have solution of determinant। अब हमने यहां पर आपको दो तरह के डिटर्मिनेंट बताए, एक ऑर्डर 2 और एक ऑर्डर 3। तो जबकि सीबीएसई बोर्ड में ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 तीन तरह के होते हैं, और जब हायर स्टडीज में जाते हैं तो वो ऑर्डर एन तक चला जाता है, यानी कि हम कितनी भी रोज और कॉलम्स ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को आपके लिए सिर्फ दो डिस्कस करना है, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। तो हेडिंग डाला सबने सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और फर्स्ट पॉइंट फॉर ऑर्डर 2। तो पहले हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डर 2 के लिए। अब यहां पर जरा नोटेशंस को भी ध्यान देना। अब मान लो मैं पहला डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, डेट ए। क्या लिखता हूं, डिटर्मिनेंट के पहले तीन लेटर डी ई टी, और विद इन वर्टिकल लाइन ए लिख सकता हूं। दो तरह के नोटेशन होते हैं, डिटर्मिनेंट ए यानी कि डेट ए, या फिर क्या करते हैं वर्टिकल लाइन के बीच में हमने क्या लिख दिया, ए बी सी कैपिटल लेटर्स। अब मान लो मेरे पास ये है डेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ये आपने किया हो डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, याद आ रहा है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस, तो ये आ गया अपना यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये समझा क्या, ये सबको मालूम है, इसमें कोई भी नया नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, देखते। पहला एग्जांपल डिटर्मिनेंट ए, ध्यान दो नोटेशन को ध्यान देना, मैंने विद इन वर्टिकल लाइन ए लिखा है, इज इक्वल टू पहला सिंपल सम ले रहे 2 3 5 7। बोलो जरा क्या होगा पहला, माइनस, किसी को डाउट है क्या, 2 7 जा माइनस इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। चलो पहला एग्जाम। अब सेकंड एग्जाम, डिटर्मिनेंट अब सेकंड है तो मैंने इसे बी से नोटेशन दे दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इसे मैं यहां पर इस तरह से I 2 3 माइनस R। अब मुझे ये सॉल्व करना है, टर्म वन क्या होगा बोलो जरा, I इंटू फिर माइनस I इंटू माइनस I माइनस, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया तो अब आई आएगा ही नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, जो पढ़ लिया वो कहीं भी आएगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू सबको मालूम है ना, -1। तो इट इज माइनस और 6, चाहे तो फिलहाल लिख लेते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 माइनस 6। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू आ गया -5। क्लियर है सबको। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट सी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, हाँ बोलो मैं लिख रहा हूं, साइन थीटा इंटू माइनस तो बीच में आता ही है, माइनस कॉस थीटा इंटू, किसी को डाउट है क्या, समझ में आ रहा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस माइनस, समझा क्या है। अरे चलो कुछ तो ऐसा है जो बिना पूछे भी बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1,
कितनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी? तीन। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, थर्ड cos sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, वैसे अभी आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल सकते। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू, तो ये अपने पास आ गया। मतलब कहने का कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो कहीं भी नहीं, लेकिन डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन वही है। डायगोनली आपने मल्टीप्लाई करना है। पहला क्या करना है, अगर आप देखें तो मैं लेफ्ट अपवर्ड राइट डाउनवर्ड ये पहले ले रहा हूं और फिर क्रॉस अपोजिट जा रहा हूं, तो ये इस तरह से आएगा। किसी को डाउट है? ऑर्डर टू क्लियर हो गया? चलो जरा नोट करो इन एग्जांपल्स के साथ। माइनस कॉस थीटा। चलो अभी अपने पास पहला तो आ गया ऑर्डर टू, यानी कि
अगर 2 रो और 2 कॉलम हो तो फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व होगा। अब आ रहा है ऑर्डर 3 और यहाँ लेंथ लेगा। तो अब ऑर्डर 3 यानी कि 3 रो और 3 कॉलम हो तो फिर कैसा सॉल्व होगा। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना। पहला एक साइन कन्वेंशन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप देख सकते हो अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे है ना, कहीं भी दो नेगेटिव साथ में नहीं है, कहीं दो पॉजिटिव साथ में ही नहीं है, चाहे वो रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो। तो पहला ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना है, याद रहेगा। इधर से स्टार्ट किया मैंने प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नंबर 1। किसी को डाउट? साइन कन्वेंशन याद रहेगा। अब आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए, which is A, B, C, D, E, F, G, H, I। अब मुझे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए वो समझ में आ रहा है। हम यहां पर एक टर्म लिखते हैं। अब देखो इसमें 3 रो है हमारे पास और 3 क्या है, कॉलम। तो हमें एक्सपेंशन करना होता है, इसका क्या करना होता है, एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपैंड करते हैं। अब एक्सपेंड आप रो नंबर 1 से भी कर सकते हैं, रो नंबर 2 से कर सकते हैं, रो नंबर 3 से कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम नंबर 1 से कर सकते हैं, कॉलम नंबर 2 से कर सकते हैं, कॉलम नंबर 3 से कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन कितनी तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से। R1 से, R2 से, R3 से, 3 ही हो गए। C1 से, 3 ही हो गए। तो 6 तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट R1 से कैलकुलेशन करे और दूसरा स्टूडेंट C1 से कैलकुलेशन करे, आंसर सेम आएगा। लेकिन यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हम लोग हमेशा R1 से एक्सपेंशन करेंगे। किससे करेंगे, R1। ताकि जब हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्यूशन लिखें तो यूनिफॉर्मली चेक हो जाए। पता चला किसी ने कहा सर मैं तो C3 से लिख रहा हूं, मेरे लिए अलग, कोई कह रहा है मैं R3 से लिख रहा हूं, मेरे लिए अलग। तो हमने क्या करना है, मोस्ट ऑफ टाइम R1 से एक्सपेंशन लेना है। किससे लेना है, R1 से। R1 यहां पर मालूम है ना कौन सा है, ये है ना R1, A B C। अब जरा ट्रिक को ध्यान दो, हमने इसके नीचे लिखना है एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, और यहां पे लिखा R। तो पहला समझा क्या करना है, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा, आप उसके नीचे क्या लिख रहे हैं, एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू। क्लियर। अब वहां पे देखो R1 में पहला साइन कौन सा है, तो प्लस ऐसा लिखते हुए मतलब है नहीं, अगर कोई साइन नहीं तो ऑलरेडी वो क्या है, प्लस। यहां पर उसका एलिमेंट क्या है, तो हमने लिखा ए। समझ में आ रहा है। अब ए के साथ मल्टीप्लाई में उसका माइनर नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, अब ये माइनर कैसे मिलेगा, तो जो एलिमेंट आपने लिखा है उसका रो और कॉलम छोड़ देना। क्या छोड़ देना है, रो एंड, आपने क्या लिखा, ए लिखा ना, इसका रो कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा अपने पास, क्या रोने लगे क्या तुम लोग, EFHI। बात समझ में आ रहा है क्या, वापस से पहले यहां से देखा साइन कौन सा है, प्लस, वो लिखे रूप में। यहां से देखा एलिमेंट कौन सा है, R1। अब मैंने क्या करा, जो एलिमेंट ए नोट किया उसका रो और कॉलम इग्नोर कर दिया, जो बचा उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा। समझा। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, उधर साइन कौन सा है, माइनस बी। अब फिर से इसका माइनस। अब आपने कौन सा एलिमेंट लिखा है, बी ना, तो उसका रो और कॉलम स्किप कर दो, क्या बचा अपने पास, ऐसे ना, तो डी एफ जी आई। चलो अब थर्ड एलिमेंट आएगा, वहां पे थर्ड एलिमेंट के लिए साइन देखो कौन सा है, तो हमने क्या लिखा, प्लस।
थर्ड एलिमेंट है क्या यहाँ पर? हमने नोट किया सी, साथ में आएगा माइनस। अब आपने क्या करना है, जो सी लिखा है उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। रो कॉलम डी ई जी, बात समझ में आ रहा है? अब ये तो आपने भी पहले सीखा, 2/2 का आ गया ना ये तो अपने पास सम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, a इंटू आई माइनस बी इंटू, बोलो जरा, फिर प्लस सी इंटू, अब बताओ समझ में आ रहा है क्या? अब जो भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आएगा वही आंसर। तो मैंने क्या बोला समझा कि हम लोग कॉमन रखने के लिए किससे एक्सपेंशन करेंगे, R1 से। R1 का एक्सपेंशन लिखते वक्त हमने दो चीजें ध्यान दी, साइन कन्वेंशन से साइन और इधर से एलिमेंट और उसका माइनर। पहला R1 का एलिमेंट क्या था, ए, साइन कौन सा आना था, तो प्लस नहीं लिखते, डायरेक्टली ए लिखा। अब इसका माइनर लिखना है तो ए जो है उसका रो कॉलम स्किप कर दिया, तो ये बचा ना अपने पास EFHI। फिर हमने कौन सा सेकंड एलिमेंट क्या लेना है, बी, उसके लिए साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस का बी। अब आपने बी लिया है तो उसका कॉलम और रो स्किप कर दिया, क्या बचा, BFGR। अब थर्ड एलिमेंट क्या है, सी, तो मैंने क्या लिखा, प्लस सी। प्लस क्यों, ये समझ में आ रहा है, साइन कन्वेंशन में साइन कौन सा है, प्लस। अब यहां पर सी का माइनर लिखने के लिए रो और कॉलम स्किप किया तो DEGH, तो ये हमारे पास आएगा। बाकी ऑर्डिनरी है 2/2 का, जैसे आप लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। कितना नोट करो, फिर मैं न्यूमेरिक सॉल्यूशन लिखूं। चलो हो गया सबके पास सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं जिसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले किसी एक रो से, और रो कौन सा होगा, R1 ही होगा, और बाद में किसी भी एक रो और कॉलम से और एक्सपेंशन करके लिखेंगे। तो आपको वो ट्रिक भी क्लियर रहेगा कि हमने किस तरह से जाना है। तो अब हमारे पास एग्जांपल, और फर्स्ट एग्जांपल सिंपल ही कंसीडर कर रहे हैं।
तो जरा देखें, डिटर्मिनेंट ए एग्जाम्पल हमारे पास है इज इक्वल टू 2 4 5 3 7 8 1 2 3। देखो जरा, तो चलो साइन कन्वेंशन के लिए हमने ऑलरेडी प्लस माइनस वाला सिस्टम ड्रॉ कर दिया। पहुंच गया सबके पास? नोट किया? तो फर्स्ट रो है हमारे पास 2 4 5, सेकंड रो 3 7 8 एंड लास्ट वन है 1 2 3। यहां तक आ गया। अब इसके नीचे लिखो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड with respect to R1। देखा सबने? अब R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 2। यहां पे लिखो 2 और साइन कौन सा होना था? प्लस, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। अब 2 का माइनर बोलो क्या आएगा? 7 8 2 3। किसी को डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद कौन सा साइन आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, माइनस। और कौन सा एलिमेंट नोट होगा? ये हमारा R1 है ना, और इसमें सेकंड एलिमेंट 4 है ना, 4। अब यहां पर इसका माइनर बोलो क्या आ जाएगा? 3 8 1 3। किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कौन सा साइन आएगा? प्लस। एलिमेंट कौन सा आएगा? 5। अरे एलिमेंट पूछो, माइनर नहीं पूछो। माइनर पूछेंगे तब आप बोलो। तो एलिमेंट क्या आ रहा है? 5। अब 5 का माइनर रो कॉलम स्क्वायर बोलो 1 2। किसी को डाउट है क्या? ये एक्सपेंशन समझ में आया? बाकी तो ऑर्डिनरी है अब अपने पास। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, एज इक्वल टू 2 7 3 जा, इधर ध्यान दो, 7 3 जा, बीच में कौन सा साइन? 2 8 जा। समझ रहा है ना मैंने क्या क्या किया? -4 3 3 जा, 1 8 जा, बीच में कौन सा साइन? प्लस 5 एज इट इज, 3 2 जा, -1 7 जा। हिमांशी इधर गए वो भी ये समझा क्या? कहां से क्या नोट हो रहा है? नहीं तो वापस रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मुझे पहले ही क्वेश्चन में सिर्फ मेहनत करना, उसके बाद तो मैं आपसे ही सॉल्व कराने वाला हूं, मैं आगे कुछ नहीं करना हूं। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस प्लस क्यों आए? साइन कन्वेंशन से। 2 4 5 क्यों है? क्योंकि फर्स्ट रो का एलिमेंट है 2 4 एंड 5। बाद में उनके साथ क्या लिखा हुआ है? उनका माइनर। माइनर कैसा लिखना है? रो और कॉलम को स्किप करके, जैसे 2 का माइनर लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर लिखो इसके साथ। तो 2 का रो छोड़ देना है, कॉलम छोड़ देना है। क्या बचा? 7 8 2 3। अब ये आगे 4 है, 4 का माइनर लिखना है, इसका कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, क्या बचा? 3 8 1 3। 5 लिखा है, 5 का माइनर लिखना है, 5 का कॉलम और रो छोड़ दिया, 3 7 1 2। समझा? अब ये तो आगे मल्टीप्लिकेशन मैंने डायरेक्ट लिखा है। 21 माइनस 16 5। तो ये 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू प्लस
5 इंटू माइनस आ जाए तो फिर ब्रैकेट यूज कर लेना, ठीक है। तो -1, 2 5 जा 4 1 जा +5 और -1 का मल्टीप्लीकेशन 10 -9 ना, तो क्या मिला? तो इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम वापस से किसी एक अदर रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। 6 तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको कहा था R1 R2 R3 C1 C2 C3 ऐसे बोला था ना। सेम सम स्टार्ट करेंगे कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंशन करके, देखते हैं क्या बनाता है या फिर कुछ अलग आ रहा है। ये हो गया सबके पास, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? कैलकुलेशन करो, जल्दी कंप्लीट करो। और जिनका हो गया और अगर कर सकते हैं तो कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंड करो वापस। दोबारा से लिखो, नहीं यही लिखो। इसी क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करो, किसके लिए? कॉलम नंबर 2 से। हो गया था सबका कंप्लीट। अब कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर 2 यानी कि सी। कॉलम नंबर 2 मालूम है ना सबको, कौन से एलिमेंट है? इसीलिए वो मैंने बार बार लिखे R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंशन कर रहे हैं, उधर साइन देख के बताओ, कॉलम नंबर 2 का पहला साइन क्या है? माइनस से स्टार्ट, समझा? कोई डाउट किसी को? अब कॉलम नंबर 2 का पहला एलिमेंट है कौन सा? 4। अब इनटू में क्या लिखना है इसका? माइनर। माइनर कैसा मिलेगा? रो और कॉलम को जोड़ देना है। 4 का रो और कॉलम स्किप कर दिया, बोलो क्या बच रहा है? कोई डाउट? पहला पार्ट आ गया सबके पास। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन में देखो कौन सा साइन है, प्लस या माइनस? हम कॉलम नंबर 2 में है, ये याद रखना है, ये मत भूल जाना कि एक्सपेंशन किससे कर रहे हैं। तो साइन कौन सा है? प्लस। कॉलम नंबर 2 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 7। यहां पे लिखा 7। अब 7 का क्या नोट करना है? माइनर। 7 का रो और कॉलम स्किप, क्या रह जाएगा बोलो? 2 5 1 3। समझ में आ रहा है या फिर कहीं गड़बड़ किया तुम लोगों ने? अब आगे नेक्स्ट कौन सा साइन है? तो हमने भी यहां पर क्या लेना है? माइनस। हम थर्ड एलिमेंट लिखने वाले हैं ना, कॉलम नंबर 2 का थर्ड एलिमेंट 2 मैं पूछता हूं एलिमेंट, तुम बताते हो माइनर, तो 2। समझ में आ रहा है? अब 2 का माइनर क्या होगा? देखो ये 2 लिया ना आपने, इसका कॉलम और रो स्किप कर, 2 5 3 8। पहले तो ये चेक करो ये सबके पास प्रॉपर आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, -4 इंटू 3 3 जा 1 8 जा 8 प्लस 7 इंटू 2 3 जा और 1 5 जा 5 -2 2 8 जा 3 5 जा 15 9 minus 8 1 into -4 प्लस 7 into 6 minus 5
-2 इंटू 16 - 15। अब ये क्या रह गया? तो -4 और -2 -6 और 7 में से 6 मिस किया तो वापस अपना आंसर बनी आ रहा है। और ना कुछ कलाकारी मत करो, मैं इतना आराम से लिख रहा हूं इसका सॉल्यूशन। अभी मैंने स्पीड दिया नहीं है, वरना मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो एक लाइन में इसका आंसर लिखूंगा। तो स्टेप्स जाने दो इनिशियल क्वेश्चंस में और प्रॉपर मल्टीप्लिकेशंस यूज करो। अभी समझा? तो एक बात क्लियर हो गई, मैंने R1 से एक्सपेंशन किया तो भी बनाया था, कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंशन किया तब भी बना रहा है, आप कॉलम नंबर 3 से कर लो तब भी 1 आएगा, रो नंबर 3 से करो तब भी 1 आएगा, आना सेम है आंसर। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए सबने एक ही तरह से एक्सपेंशन करना है, वो भी किससे करना है? R1 से। बात समझ में आएगी? सबको मिल गया सॉल्यूशन? बुक ओपन करो। अरे कितना गड़बड़ चालू हो जाता है तुम लोगों का। क्या ऐसा है जो पेट में रह नहीं रहा, एकदम बाहर निकलने को तैयार है? इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन बता देंगे एक दूसरे को। हो गया सबका? एक्सरसाइज ओपन करें। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैडम जी आप खड़े हो गए। हाँ, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? पार्ट थर्ड। मैंने कोई भी पार्ट बोला ही नहीं है, मैंने सिर्फ बोला क्वेश्चन नंबर 1। किधर उसको बता रही है तो अभी होगा इकोनॉमिक्स में, बात नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। क्या हो गया, इतना टेंशन क्यों रखती है? पेपर अभी लिखना है, सब लोग रिलैक्स हो ना एकदम। नहीं, जो नहीं है ना उनको बाहर भी से आप जाओ उधर जाके टेंशन लो, इधर हमको पढ़ाने दो। तो पहला सम स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 करो स्टार्ट। मैंने बैठने को नहीं बोला, करने को बोला स्टार्ट। कितना बड़ा सम दिया है मैंने सॉल्व करने में, तुम लोगों को है क्या आंसर? हाँ क्या है? 49। तो 0 इंटू 4 0 माइनस और फिर माइनस 49, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये अपने पास आंसर आ जाना था प्लस का 49। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम आपने कंप्लीट कर लिया है। मैं इतना ही करूँ, बाद में इसका पार्ट नंबर 2 होमवर्क डालूंगा, फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही यहाँ पर अपने आप कंसीडर कराता हूँ। 2 सम बिल्कुल इजी है, अगर आप चाहें तो इसमें देखो। पार्ट नंबर 2 मैंने बोला, एक्सपेंशन समझ में आया ना आपको? सब लोग यूनिफॉर्मली R1 से एक्सपेंशन करेंगे। एक और बहुत इजी है जिसमें प्लस सारे साइन पॉजिटिव है, पार्ट नंबर 4 और एक और पार्ट नंबर 7। 7 पे ABC दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो ये आपने अपने आप सॉल्व करना है। कौन कौन से बोले मैंने? पार्ट नंबर 2 अभी आप लोग टेंशन ले सकते हो अपने इकोनॉमिक्स से। अच्छा उसके लिए फिर बेटा आगे जाना पड़ेगा, वो वैदिक मैथमेटिक्स से अलग।